जय हिंद साथियों। हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और केमिस्ट्री में करीब 10 चैप्टर कंप्लीट हो गया था। ठीक है साथियों, तो आज का जो चैप्टर है वो है 11वां चैप्टर। ठीक है, और चैप्टर का नाम है साथियों तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। क्या है? तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ठीक है, तो साथियों जितना भी सवाल होगा इस चैप्टर में टोटल कंप्लीट कर दिया जाएगा, इसलिए वीडियो स्किप ना कीजिएगा और शुरू से अंत तक देखिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, और बेसिक बात यह है कि आपको पीडीएफ के लिए टेलीग्राम में जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, पीडीएफ जो मिलेगा आपको वह टेलीग्राम में ही मिलेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे इस चैप्टर के पहला सवाल की ओर और देखते हैं इस चैप्टर का पहला सवाल क्या दिया गया है। ठीक है साथियों, पहला सवाल है साथियों इस चैप्टर का तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। पहला सवाल है तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने दिया था? तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण जो दिया था साथियों किसने दिया था? ऑप्शन ए जो दिया गया है वो है लोथर मेयर। ठीक है, और बी है न्यूलैंड्स, और सी है मेंडलीव, और डी है डॉबर राइनर। साथियों तत्वों का सबसे पहला जो वर्गीकरण किसने किया था? वह किया था डॉबर राइनर ने। डी नंबर जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है साथियों कि तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक नियम जो प्रतिपादन किया था वह किसने किया था? त्रिक का भी नियम साथियों डॉबे राइनर ने ही दिया था। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों कि निम्नलिखित में से किसने लॉ ऑफ एक्टिव दिया था? क्या दिया था? लॉ ऑफ एक्टिव। साथियों यह जो दिया गया था डॉबे राइनर के द्वारा ही दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था साथियों? सॉरी, डॉबे राइनर ने साथियों यह न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था। लॉ ऑफ एक्टिव न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आगे नेक्स्ट साथियों संगीत के सुरों पर कौन सा नियम आधारित था? संगीत के सुरों पर जो नियम आधारित है साथियों अष्ट नियम आधारित है। ए नंबर जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों तत्वों के भौतिकी और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं, यह नियम किसने प्रतिपादित किया है? यह नियम जो प्रतिपादित किया है साथियों मेंडलीव ने किया है। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं। क्या होते हैं? तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं, वह होता है परमाणु भार के समान। क्या होता है? आवर्त फलन। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का नियम निर्माण किया था? आवर्त सारणी का जो नियम निर्माण किया था साथियों वह किसने किया था? तो वह किया था मेंडलीव ने। किसने किया था? मेंडलीव ने किया था साथियों। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन साथियों वह किया था मॉजले। किसने किया था? मॉजले ने किया था। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों किस वैज्ञानिक ने तत्वों की आवर्त सारणी को परमाणु द्रव्यमानों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया है? परमाणु द्रव्यमानों को जो बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया है साथियों वह किया है दिमित्री। किसने किया है? दिमित्री मेंडलीव। डी नंबर जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों का जो वर्गीकरण आधार है वह क्या है? तो वह है साथियों परमाणु द्रव्यमान है तत्वों के वर्गीकरण का आधार। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का क्या आधार है साथियों? वह आधार है परमाणु संख्या। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों कि आवर्त सारणी के उद्ग्रह स्तंभों को कहते हैं। उद्ग्रह स्तंभों को क्या कहते हैं साथियों? हम लोग कहते हैं उसे वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को किस नाम से जाना जाता है? क्षैतिज पंक्तियों को किस नाम से जाना जाता है साथियों? तो उस पंक्ति का नाम होता है आवर्त। क्या होता है? आवर्त। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों
आवर्त सारणी में वर्ग का जो कुल संख्या होता है कितना होता है? तो 18 होता है साथियों, करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की जो कुल संख्या होती है वह होती है 7, करेक्ट। आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों, सवाल है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। क्या बोला है साथियों कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को जो व्यवस्थित किया गया है वो किस प्रकार से किया गया है? साथियों, तत्वों को व्यवस्थित करने का जो सिस्टम था साथियों वह था बढ़ते हुए परमाणु संख्या में। क्या है? बढ़ते हुए परमाणु संख्या में, ठीक है। डी जो मेरा है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आगे नेक्स्ट है साथियों कि आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक जो है कौन है? आधुनिक आवर्त नियम के जो प्रवर्तक है साथियों वह है मेरा मौजले। कौन है? मौजले, ठीक है। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है तत्वों की आवर्त सारणी का जो जनक है कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों कि तत्वों की आवर्त सारणी का जो जनक है वह है मेंडलीव। कौन है साथियों? मेंडलीव है। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आगे नेक्स्ट सवाल। आगे सवाल है साथियों, आवर्त सारणी का लंबा रूप निर्भर करता है। आवर्त सारणी का लंबा रूप निर्भर किसमें करता है साथियों? तो वह करता है परमाणु संख्या पर। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस एक आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है? निम्नलिखित में से किस एक पर आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है? किस में आधारित है साथियों? तो वह जो है परमाणु संख्या पर आधारित है। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है साथियों, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। यह नियम किसने प्रतिपादित किया? यह नियम किसने प्रतिपादित किया है साथियों? तो मौजले ने किया है। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है साथियों, निम्नलिखित में से कथन पर विचार कीजिए, किसी तत्व की परमाणु सहित के बजाय उसका परमाणु क्रमांक एक अधिक मौलिक गुण है। निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने उपयुक्त कथन दिया है? यह कथन जो दिया है किस वैज्ञानिक ने दिया है साथियों, यह बताना है। तो हेनरी मौजले ने दिया है। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, मेंडलीव अपनी आवर्त सारणी में डैश को सही स्थिति प्रदान नहीं कर सकता है। सही स्थिति जो है वो प्रदान नहीं कर सकता है। तो यह बात कौन, मतलब सही स्थिति प्रदान नहीं कर सकता साथियों, यह कौन सा तत्व है? ठीक है, तो वह जो है मेरा साथियों हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सवाल जो पूछा गया 19 का है साथियों, एसएससी का, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है साथियों, वर्ष 1817 में डैश ने समान गुण वाले तत्वों को समूह में क्रमबद्ध करने का प्रयास किया। क्या क्या? क्रमबद्ध करने का प्रयास किया। तो क्या करने का प्रयास किया साथियों? क्रमबद्ध, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन भी दिया गया है, एमपी नोएथर ने किया था, बी है हेनरी मौजले ने किया था, और सी डॉवर्नियर ने किया था, और डी है साथियों मेंडलीव ने किया था। इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरे साथियों सी हो जाएगा। डॉवर्नियर ने किया था व्यवस्थित करने का क्रमबद्ध में, ठीक है। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल है साथियों, निम्नलिखित में कौन तत्व का मौलिक गुण है? मौलिक गुण कौन है साथियों? तो मेरा है परमाणु संख्या। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, सबसे भारी धातु है। सबसे भारी धातु कौन सा है साथियों? तो मेरा है ओस्मियम जो है सबसे भारी धातु है। क्या है? ओस्मियम सबसे भारी धातु है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है साथियों। देखिए नेक्स्ट आगे कि सबसे हल्की धातु क्या है? पहले पूछा भारी तो ओस्मियम हो गया। हल्की जो धातु है मेरा साथियों वह है लिथियम, सबसे हल्का धातु है। आगे देखिए नेक्स्ट साथियों, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हल्का जो तत्व है साथियों वह है मेरा हाइड्रोजन, सबसे हल्का तत्व है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट है साथियों, निम्न में कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक जो है साथियों वह है मेरा फ्लोरीन। क्या है? फ्लोरीन है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी के पटल का 97.2% भाग कितने तत्वों से बना है? कितने तत्वों से बना है साथियों? तो 8 तत्वों से बना है। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो धातु है कौन सा है? वह धातु है मेरा साथियों एल्युमिनियम। कौन है? एल्युमिनियम है। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व है कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में जो पाए जाने वाला तत्व है साथियों वह है मेरा ऑक्सीजन। ए
करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार एक्का एल्युमिनियम का स्थान किस तत्व ने लिया है। एक्का स्थान जो लिया है किस तत्व ने लिया यह बताना है, ठीक है साथियों। तो उस तत्व का नाम है गैलियम। कौन सा नाम है साथियों? गैलियम ने एल्युमिनियम का स्थान ले लिया है, ठीक है। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों, और यह पूछा गया सवाल है 2022 में पूछा गया एसएससी में, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट, आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है। दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है साथियों? तो 8। कितना होता है? 8। पहले होता है 2, ठीक है, फिर 8 ऐसे करके क्रमवाइज चलता है, ठीक है साथियों। तो दूसरा पूछा है तो दूसरा में मेरा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों कि आधुनिक आवर्त सारणी में 5वें आवर्त में कितने तत्व होते हैं। 5वें आवर्त में कितने तत्व होते हैं साथियों? वह होता है मेरा 18। कितना हो जाएगा? 2, 8, 8, 18 ऐसे क्रम वाइज बढ़ते रहता है, ठीक है साथियों। 18 नहीं, 2, 8, 8, 10, फिर होता है 14, फिर होता है 18, ठीक है साथियों। तो इस मेरा तीसरा पूछा गया है, नहीं 5वां पूछा गया है, तो 5वां में मेरा 18 हो जाएगा। पहले होगा क्या? 2, फिर 8, फिर 8, फिर हो जाएगा 14, फिर हो जाएगा 18। तो 5वां स्थान मेरा यही है, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5वां मेरा 18 हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो मेरा सी जो है वो 5वां पूछा है, तो सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट है साथियों कि तत्व का प्रतीक किसके द्वारा दिया जाता है। तत्व का जो प्रतीक दिया गया था किसके द्वारा? तो जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में ऐसे कितने तत्व हैं जिनमें प्रत्येक तत्व के नाम प्रतीकात्मक निरूपण एकल वर्णमाला द्वारा किया जाता है। वर्णमाला द्वारा जो किया जाता है साथियों वह होता है 14। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों कि इनमें से कौन टीन का प्रतीक है। इनमें से जो टीन का प्रतीक है साथियों कौन सा है? टीन का प्रतीक साथियों SN। बी नंबर जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, टीन का प्रतीक, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। आगे नेक्स्ट है कि क्यूरियम क्या है? क्यूरियम का रासायनिक प्रतीक निम्नलिखित में से कौन सा है? क्यूरियम का जो रासायनिक प्रतीक है साथियों वह है मेरा CM। साथियों ये 2020 SSC में पूछा गया सवाल है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक है साथियों Mg, ठीक है। ये भी पूछा गया सवाल है। आगे नेक्स्ट देखिए साथियों सवाल है, आवर्त सारणी में 2 तत्व का नाम फ्रांस के नाम पर है, उनमें से एक फ्रांसियम और दूसरा जो तत्व है वह है मेरा साथियों कौन सा, ये बताना है। तो दूसरा जो तत्व है मेरा साथियों वह है फॉर्मियम। क्या है? फॉर्मियम। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम तत्व की खोज किया था? पोलोनियम तत्व का जो खोज किया था साथियों वह है मेरी क्वेरी। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, तत्वों के निम्नलिखित युग्मों में से उस सही युग्म को चुनिए जो सामान्य तापमान और मानक दाब पर द्रव है। तो कौन सा तत्व हो जाएगा साथियों? वह हो जाएगा मेरा डी, ब्रोमीन और मरकरी। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल है साथियों। सवाल है, आवर्त सारणी में ज्ञात रासायनिक तत्वों में से केवल सामान्य वायुमंडलीय परिस्थितियों में गैसीय रूप होते हैं। क्या होते हैं? गैसीय रूप होते हैं। तो कितना होता है साथियों? 11 होता है गैसीय रूप, ठीक है साथियों। ये जो चैप्टर था 11वां चैप्टर था तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। सवाल साथियों इसमें टोटल 44 था जो कंप्लीट कर दिए, ठीक है। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय